दोस्तों नमस्कार। अभी हम खड़े हैं झांसी के किले में, महारानी लक्ष्मीबाई के किले में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं किले में जर्मन तोपें लगी हुई है। ये आप देख रहे हैं बहुत ही पुराने समय की जर्मन तोपें हैं और आज भी ये किले के दोनों साइड में लगी हुई है। एक आप वहाँ पर देख रहे हैं और एक यहाँ पर ये तोपें लगी हुई है। और इनको चलाने का जो सिस्टम था वो इस तरह का था कि इनको पैरों से चलाया जाता था। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से इनको ऑपरेट किया जाता था। और ये जर्मन तोपें हैं। अब देखिए इन पर इस तरह के नंबर अंकित होते हैं। ये देखिए ये नंबर अंकित है इसके ऊपर, फिर आपको यहाँ पर ये नंबर अंकित मिलेंगे। तो इस तरह से इनको ऑपरेट किया जाता था, एक जगह इनको टिका दिया जाता था, फिर इनको ऑपरेट किया जाता था। यदि आप यहाँ पे भी देखेंगे इस साइड में भी, तो यहाँ पे भी ये देखिए, यहाँ पर भी ये तोप रखी हुई है। इसका भी सेम सिस्टम है जिस तरह से पहली तोप का सिस्टम था। हालांकि अब ये काफ़ी पुरानी हो गई है तो आगे से काफ़ी टूटने लगी है, और बाहर है तो धूप और बारिश वगैरह आती है तो काफ़ी इनको नुकसान भी शायद यहाँ पे पहुँचता है, और बहुत पुरानी हो चुकी है। लेकिन ये युद्धों में बहुत निर्णायक भूमिका निभाती थी इस तरह की जो तोपें होती है। और आप देखेंगे कि अभी जो हम आए थे ऊपर, वो इस रास्ते से ऊपर आए थे। और यहाँ पर एक रास्ता और भी बनाया हुआ है। ये देखिए ये सीढ़ियों जैसा रास्ता है, ये बनाया हुआ है। तो इस तरह के रास्ते क्यों बनाते थे? जैसे ये देखिए, जैसे एक सड़क के जैसा बनाया हुआ, रैंप के जैसा, आप रैंप बोल सकते हैं इसको, ऐसे ऐसे होके जा रहा है। तो उस समय जो ऊपर हाथी वगैरह या जो घोड़े वगैरह ऊपर आते थे सेना के, तो वो इन रास्तों से होकर ऊपर आते थे। रानी लक्ष्मीबाई के समय में इन रास्तों से होकर वो ऊपर आते थे। तो इसलिए यहाँ पे वो रैंप बना के रखते थे। और यहाँ पर आप दरवाजे देखेंगे तो अभी जो मेन दरवाज़ा है किले का, वो तो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आज से 200-300 साल पहले जो है वो लकड़ी के दरवाजे इस तरह के हुआ करते थे। लेकिन अब वो पुराने दरवाजे तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और ये जो दरवाजे आप देख रहे हैं लोहे के, ये अंग्रेजों के ज़माने के जो है वो दरवाजे बनाए हुए हैं। पहले क्या होता था, जो ये मुख्य दरवाजा है ये यहाँ पर हुआ करता था। आप ऊपर देखिए कितने बड़े बड़े ये इस तरह से यहाँ पर पत्थर के बनाए हुए हैं। इनमें लकड़ी के दरवाजे जो है वो हमेशा यहाँ पर रहते थे। जैसे शीशम का दरवाजा हो गया, फिर सागवान की लकड़ी हो गई, तो इस तरह के सागवान या फिर शीशम के दरवाजे यहाँ पर हुआ करते थे। ये जो आप दरवाजे देख रहे हैं ये तो बाद के बनाए हुए हैं, अंग्रेजों के ज़माने के बनाए हुए हैं। हालांकि अंग्रेजों ने यहाँ पे ये देखिए स्पाइक्स भी लगाए। यहाँ पे स्पाइक्स इसलिए लगाए कि कोई भी इसके ऊपर से चढ़ के अंदर नहीं चला जाए किले के। तो यहाँ पर ये जो अंग्रेजों ने मेन दरवाजा एक लगा रखा था, ये देख रहे हैं, ये इस तरह से यहाँ पे बंद हो जाता था। और उसके बाद ये एक सेकंड दरवाजा और लगा रखा है कि इस दरवाजे से भी यदि कोई एंट्री कर जाए तो फिर ये सेकंड एक दरवाजा और लगा के रखा है। और इसमें भी इन्होंने एक सिस्टम कर रखा था। ये देखिए मैं इस दरवाजे का आपको बता देता हूँ, ये मेरे पास है। तो ये लोग क्या करते थे, इनको पहले हल्का सा खोल के देखते थे कि बाहर कोई आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। जैसे मैं आपको इस साइड से दिखाऊं कि जैसे ये पूरा किला है और ये अभी दरवाज़ा बंद है, तो इस तरह के ये दोनों लगे हुए हैं। इनको ये हल्का सा खोल के देखते थे कि बाहर कौन आया है। इनको मतलब एक ये अपने जैसे आजकल जो अपने दरवाज़ों में लगते हैं उस तरह का ये सिस्टम लगा हुआ था। और इससे ही वो देख लेते थे, इसको हल्का सा खोल के, इसको है इधर करके हल्का सा देख लेते थे कि बाहर कौन आया है। यदि इनको पता चल जाता है कि अपना कोई मिलने वाला है, फिर वो ये छोटा गेट ओपन करते थे और उसके थ्रू वो लोग अंदर आ जाते थे। तो ये एक पुराने समय का सिस्टम था। और इसके ऊपर स्पाइक्स जो है ये आपको हर एक किले में देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे स्पाइक्स का कोई काम नहीं था, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर जो है इतना ऊपर कोई भी दुश्मन के जो है जो हाथी वगैरह है वो इतने ऊपर नहीं आ पाते थे, क्योंकि रैंप बनाया हुआ है काफ़ी लंबा चौड़ा, और इतनी ऊंचाई पर कोई नहीं आ पाता था। तब तक उनका युद्ध पहले ही नीचे जो सैनिक है उनसे हो जाता था। तो इसके जो मेन दरवाज़ा था लकड़ी का वो तो अब नहीं है, लेकिन उसके ऊपर स्पाइक्स भी लगे हुए नहीं थे, क्योंकि हाथी ऊपर आने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, इतने ऊपर हाथी आ ही नहीं पाते थे। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर